मैं कंपैरिजन करूँ पाकिस्तान से और यहाँ एक तो पाउंड की फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ रुपया लगा के यहाँ पे आना बेवकूफ़ी है। अब इन्होंने एक वीज़ा निकाला है जिसका काफ़ी रौला बना हुआ है, बाहर के यहाँ के लोग अपनों को बुला सकते हैं, वो है वर्क परमिट। पहला साल इतना इजी नहीं है कि आपको अगर लगे इजीली यहाँ पे दरख्तों हुए पैसे तो लगे नहीं हुए, पैसा इतना इजी नहीं बनता, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रह के। उस टाइम के हालात और इस टाइम के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सो इतना ईजी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि लोग अपने लोगों को पाकिस्तान से क्यों नहीं बुलाते या क्यों नहीं बुला सकते। इसके लिए बहुत सी रीज़न है, बहुत से सवालात हैं जो सामने आते हैं जिसकी वजह से लोग अपनों को क्यों नहीं बुला पाते या जो बुलाना चाहते हैं वो भी नहीं बुलाते। बहुत सी रीज़न है, बहुत सी चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अगर कहूँ, कुछ लोगों को तो पता नहीं होता। अगर मैं बात करता हूँ किसी से तो वो ये कहते हैं कि यार हमें पता नहीं होता कि किस तरह बुलाना है, क्या प्रोसीजर है सारा, क्योंकि कई लोगों ने बुलाया ही नहीं होता। अगर मैं देखूँ तो जो पुराने लोग हैं उनको नहीं पता, उनको नॉलेज नहीं है, वो अपने कामों में इतना मगन होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान से किस तरह अपनों को बुलाना है, किस तरह उनको यहाँ पे हम बुला सकते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार हैं। क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना मगन होते हैं, कामों में इतना मगन होते हैं कि उनको इस चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता कि वो इस बारे में सोचें कि किस तरह बुलाना है। कुछ लोग जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों का ये इशू होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उनको फ़ंड्स का इशू होता है, उनके इतने फ़ंड नहीं होते उनके पास, तो इस वजह से वो नहीं बुला सकते हैं। कुछ लोग जो बुला सकते हैं वो इसलिए नहीं बुलाना चाहते कि कोई उन पे आगे मुसल्लत ना हो जाए। ये काफ़ी बहुत से इश्यूज़ हैं इसमें। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोग यहाँ पे क्यों नहीं बुलाते या क्यों नहीं बुला सकते। सम इश्यूज़ हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं बात करूँ कि जो लोग यहाँ पे क्यों नहीं बुलाते, इसलिए लोग नहीं बुलाते कि यार लोग कहीं भी है ना वो सेट हैं, अपने अपने हद तक सेट हैं। कोई भी है यार, अगर हम 90% लोग देखें तो वो अपने अखराजात ही उनके पूरे नहीं होते, वही मुश्किल से पूरे होते हैं। जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, इवन के पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन है, लोगों के अपने अखराजात जो हैं वो ही पूरे होते हैं मुश्किल से। इस वजह से लोग नहीं बुला सकते। वो सोचते ज़रूर है लेकिन वो बुला नहीं सकते क्योंकि उनके अपने अखराजात होते हैं। तो ये वजह होती है मेन। 90% 80% लोग, ये रीज़न है कि जो लोग नहीं बुला सकते, ये वजह है। और सेकेंडली यार, जो बुलाए उसके अगर वो इसके बावजूद वो सोचता है, वो कोशिश करता है बुलाने की। उनके कई दोस्त हैं वो कहते हैं यार हमने अपने भाइयों को बुलाना है, वर्क परमिट नहीं मिल रहे, क्योंकि यार इतना इजी थोड़ी है बुलाना यहाँ पे। अगर आप कहें, मैं यूके की बात कर रहा हूँ, यूके कहें, यूके में बुलाना इतना इजी नहीं है। अगर आप वर्क परमिट ख़रीदते हैं किसी से, कोई भी जो सिचुएशन चल रही है, बिक ही रहे हैं, सेल हो रहे हैं, और इतना इजी नहीं है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ पाकिस्तान से और यहाँ, एक तो पाउंड की फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है, रेट इतने बढ़ गए हुए हैं, कोई 20,000 मांगता है, कोई 25,000 मांगता है, बिक रहे हैं वर्क परमिट। तो इस पे कोई बुलाता है तो आपके सामने सीधा सीधा 1 करोड़ पे ये जाता है। उसके बाद फ़ीसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, 2 साल 3 साल की फ़ीस जमा करवाएं तो एक बंदे का 15 से 20 लाख लग जाता है। फिर वहाँ पे वो आइल्स करना पड़ता है, उसके रोले, जिनको नहीं करना वो एक पेपर बनता है, वो लैदा रोले। तो ये चीज़ें देखें ना तो बहुत अजीब सिचुएशन हो गई है। 1.5 करोड़ रुपया अगर कोई ख़रीद के बुलाता है तो 1.5 करोड़ रुपया ऐसे ही लग जाता है। तो मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ रुपया लगा के यहाँ पे आना बेवकूफ़ी है। लेकिन लोग आ रहे हैं, लोग करते हैं, रिस्क लेते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बाद के मसले फिर यहाँ आके जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये एक सिचुएशन है कि लोग इस वजह से भी नहीं बुलाते क्योंकि वर्क परमिट बहुत महंगे हैं। अगर दूसरी तरफ जाएँ, अब शादी आ जाता है, शादी वाला रिश्ते इतने ईजी तो नहीं हो जाते, मुश्किल होते हैं। फिर तीसरी रीज़न जाए, स्टडी वीज़ा है। स्टडी वीज़ा भी वही बात है, 70-80 लाख रुपया लगता है, करोड़ तक बात पहुंच जाती है। वो भी एक बंदे का लगता है। आप उस पर डिपेंडेंट भी नहीं, आप बुला सकते हैं वो जो फिर ऊपर के पीएचडी टाइप इस तरह के हैं, उस पर वो इन्होंने डिपेंडेंट भी बंद कर दिए लास्ट ईयर में। तो ये काफ़ी
क्रिटिकल हो चुका है। अब इन्होंने एक वीज़ा निकाला है लाइक जिसका काफ़ी रौला बना हुआ है, एक चैरिटी का, और दूसरा जो है वो यानी कि बच्चों की स्टडी भी इधर प्राइवेट स्कूल में आप करवाएं, देन उस पे आप डिपेंडेंट पेरेंट्स जो है वो आ सकते हैं। तो वो भी बात वहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे भी करोड़ रुपया लग जाएंगे, यानी कि आप लगाएं 10,000 से 15,000 फ़ीस है साल की। तो उसके बाद डिपेंडेंट आप पेरेंट्स जो हैं बच्चों की इधर एडमिशन करवा के बच्चों का तो आप आ सकते हैं। वो भी ख़र्चे बहुत हैं, करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया आपका लग जाएगा। फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो गया। इतना इजी नहीं है कि हर चीज़ हाथ से बाहर हो गई है। आम बंदा तो मिडिल क्लास वही बात है, सोच भी नहीं सकता। वही सोच सकता है जो जिसके पास पैसा है, क्योंकि पैसे की गेम होगी, पैसों के बगैर कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि जिससे आप जो है बाहर के यहाँ के लोग अपनों को बुला सकते हैं, वो है वर्क परमिट अपनी कंपनी से। लाइक किसी की अपनी कंपनी है और आपका जो कोई भी भाई बहन कज़न कोई भी है, वो इस तरह से लाइक उसकी कंपनी चल रही है, वो वर्क परमिट अपनी कंपनी पे इशू करवा के देन वो बुला सकता है। ये इजी वे है, इसके अलावा कोई इजी वे नहीं है, उसको भी इतना इजी नहीं है। और ये कह रहा हूँ मैं तो इस तरह से इजी नहीं, बहुत इसके पीछे भी काफ़ी स्ट्रगल है। उसकी कंपनी पुरानी हो देन वो वर्क परमिट इशू करवा सकता है, देन वो आपको बुला सकता है। और यहाँ पे सारे पूरे पूरे मैंने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने देखा है कि इस तरह से कोई भी नहीं है, कोई जॉब करते हैं, किसी की अपनी कंपनी है, तो उस तरह से वेल सेटल नहीं है जिस तरह से वो उस पे वर्क परमिट आपको उनको मिल जाए। वर्क परमिट उनको मिलेगा अपनी कंपनी पे, वो टैक्स पेयर होंगे, अच्छा खासा अपना टैक्स शो करवाना पड़ता है, देन आप जो है वो बुला सकते हैं अपनों को। तो ये इशू है, आप अगर आप किसी को बुलाते हैं तो बहुत सी इश्यूज़ हैं यहाँ पे बुलाने के लिए। इतना आसान नहीं है कि लोगों को वहाँ पे लगता है कि इजीली हो जाता है इजीली, लेकिन वही बात है कि उसकी वेल सेटल हो, उसको पुराना हो, ब्रिटिश बंदा हो, वेल सेटल हो, इतना पैसा हो कि उसको बुलाते हुए कोई इशू ना हो। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें जो मैंने पिछले व्लॉग में भी अपने बताई थी कि किसी भी आके यहाँ पे आते हैं मुसल्लत ना हो, अपना यहाँ पे आ जाते हैं तो इतना हौसला करें कि खुद सेटल हो, स्किल सीख के यहाँ पे वर्क परमिट पे जॉब नहीं देते कोई, क्योंकि जॉब आपको मिलेगी नहीं, आपको फिर वही डिपेंडेंट जो है उसे काम करना पड़े, उसे सब कुछ लाओ का वो कर सकता है। उसके लिए भी इजी नहीं है, पहला साल इतना इजी नहीं है कि आपको अगर लगे इजीली यहाँ पे दरख्त हुए पैसे तो लगे नहीं हुए कि आप इजीली आके कमा लेंगे, बहुत मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता आपको टाइम लगता है, तकरीबन साल से 2 साल लगते हैं। जैसे कि जावेद से इंटरव्यू किया था लास्ट, उसने भी काफ़ी चीज़ें बताई थी, और मैं भी आपको बताता रहता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है। लाइक कुछ भी इजी नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे वही बात है कि आपको मेहनत करने का सिला मिलता है यहाँ पे। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हैं आपको साल 2 साल 3 साल मेहनत करनी पड़ती है, आपको चीज़ों का पता चलता है, देन फिर इजी होता है। दूसरा तरीका जो है वो ये है, कुछ लोग जैसे पाकिस्तान से वीज़े लगवा के आ जाते हैं एजेंट के थ्रू, जो वहाँ पे एजेंट बैठे हैं वो भी इसी तरह करते हैं, वर्क परमिट सेल कर रहे हैं, सब कुछ इस तरह से चल रहा है। लेकिन वहाँ से भी अगर आप वीज़ा लेते हैं तो ऐसी अथेंटिक कंपनी का लें, उनको पता होता है, या जो वीज़ा लगवा रहे होते हैं कोई भी कंपनी है उसे पता होता है यार यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये कंपनी सही है या नहीं सही। कुछ कंपनी ऐसी खुली हुई हैं कि वीज़ा लगवाने के लिए वो खुली हैं, वीज़े लगते हैं, कुछ लाइक उनके 5-6 वीज़े लग गए, कंपनी बंद हो जाती है। तो ये बड़े इशू हैं, तो कंपनी बंद होगी दैन फिर आपको दोबारा से स्ट्रगल, यहाँ से आपको टाइम मिलता है इतने दिन में, या तो वापस जाओ या नया वर्क परमिट लेके उस पर जॉब करो, देन आगे सरवाइव करोगे आप यहाँ पे, नहीं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़े इशू हैं, छोटे इशू नहीं है। इतना पैसा पहले आप लगा के आए होते हैं, फिर यहाँ पे आके दोबारा से फीसें जमा करवाओ, पैसे भरो आप, तो बहुत अजीब यानी कि मुश्किल सिचुएशन बन जाती है आपके लिए। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ ऐसे, यहाँ पे कंपनी ने बुलाया, कंपनी जो है उसने इशू बने उनके साथ, तो का उन्होंने वो रिफ्यूज़ कर दिया, लाइक कब होम ऑफिस को कंप्लेन कर दी कि हमने इसे फाइल कर दिया। तो देन उसने नेक्स्ट बाय किया। काफ़ी मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं है। बात वही है कि आप अगर वीज़ा लेके आते हैं कोशिश करें आप जॉब के साथ आपको वीज़ा मिले, वो बेस्ट होता है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जो अगर आपको जॉब भी मिलती है देन आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन विदाउट जॉब बहुत मुश्किल है।
इम्पॉसिबल बात है कि आप इतनी जल्दी सर्वाइव कर जाएं, लेकिन साल 2 साल 3 साल उसमें लगते हैं। और अगर आपको जॉब मिली हो तो उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। जॉब वाला वीज़ा मिले तो वो बहुत बेहतर है, लेकिन ऐसा यहाँ पे बहुत कम होता है। ऐसा यहाँ पे तब होगा जब आपको स्किल अच्छा आता है और वही कंपनी आपको हायर करती है, दैन आपके लिए इजी होता है। तो ऐसे लाइक 10 to 20% चांस होता है कि ऐसे आपको कोई कंपनी मिल जाए। ज़्यादातर वही आपको जिस तरह से सिचुएशन चल रही है बाय करेंगे, बाय करके उसके बाद फिर आप दूसरी हालात में जाएंगे, वर्क आपको होगा नहीं अलाउ, आप डिफरेंट कामों में जो है वो उस तरह काम करेंगे। आप डिपेंडेंट पे हो, डिपेंडेंट पे सारा वो काम करेगा। इस तरह से लोग फिर सर्वाइव करते हैं। फिर वो मुश्किलात आती हैं, तो ये मुश्किल होती हैं। इस वजह से जो लोग हैं बुलाने में भी डरते हैं, कुछ बुला नहीं सकते, या कुछ जो बुलाते हैं उनको ये डर होता है कि यार हौसला, वही बात है, हौसला चाहिए इसके लिए। तो हौसला और तब भी आता है जब एक तो आपके पास पैसा यहाँ पे लोगों के पास होगा, देन वो अपनों को बुलाएंगे। अगर पैसा ही नहीं होगा फिर दूसरी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अपने सर्वाइव अगर उनका मुश्किल है तो वो आपको किस तरह बुलाएंगे। तो इतना इजी नहीं है। हाँ, जो पुराने सेटल्ड वेल सेटल्ड हैं वो ये हिम्मत हौसला कर सकते हैं, देन वो बुला सकते हैं। इतना इजी नहीं है जो वहाँ पे लोगों को बैठ के लगता है कि इतना इजी है, इतना इजी लोग बुला सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे भी है, कुछ दोस्त कहते हैं कि यार वर्क परमिट मिल जाए, पैसे खर्चने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वही बात है, मुश्किलात है। वर्क परमिट भी इतना इजीली मिलता, काफ़ी मुश्किलात हैं इसमें, बहुत सी मुश्किलात हैं। कई मेरे दोस्त हैं आइल्स करके बैठे हुए हैं, सारी तैयारी करके बैठे हुए हैं, पेपर वर्क हर चीज़ रेडी है, लेकिन वर्क परमिट नहीं मिल रहा। क्या इशू है? वर्क परमिट जो अवेलेबल हैं वो इसी तरह ही है। कंपनीज़ जो हैं वो सही नहीं है। जो कंपनी सही हैं वो इतनी जल्दी वीज़ा देती नहीं है। काफ़ी इस तरह के इशूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा। हर चीज़ है जो है देख के, हर चीज़ फिर अप्लाई करें, फिर देख के आप पैसा लगाएं। पैसा इतना इजी नहीं बनता, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रह के बहुत मुश्किल है कि इतना पैसा आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगा के आएँ तो वो यहाँ पे आके एक झटके में ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ है। बाकी जिनके पास पैसा उधर भी है और यहाँ भी है वो कर सकते हैं। विदाउट आप पैसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल बात है कि पैसों के बगैर कुछ हो जाए, नहीं हो सकता। कोई बहुत आपका करीबी हो, खुद करे चाहने वाला हो तो देन वो कर सकता है, लेकिन मैंने नहीं देखा, बहुत कम लोग देखे हैं जो ऐसे करते हैं। ज़्यादातर आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है, खुद हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। तो इसी तरह होता है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं, खुद मेहनत करके खुद निकल सकते हैं। वो भी आपके पास पैसे हैं देन आप ये कोशिश कर सकते हैं। विदाउट पैसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यहाँ पे हो फिर जहाँ मर्ज़ी हो, और आपके पास स्किल ना हो, अगर ये काम हो भी जाता है स्किल ना हो तो आगे सर्वाइव करना मुश्किल होता है स्किल के बगैर। इसलिए कोई भी आता है स्किल्स लाजमी सीखे। और यहाँ के लोग उस तरह आपको नहीं बता सकते उस तरह, क्योंकि उनको खुद भी कईयों को नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से वो आपको भी नहीं बता सकते। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने ये नॉलेज थोड़ी ली है कि वो ठीक है खुद वो आए हैं, पुराने आए हैं। उस टाइम के हालात और इस टाइम के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतना इजी नहीं है, मुश्किल है, हर चीज़ के लिए मुश्किल है। हर कदम कदम पे मुश्किलात आती हैं। इंसान को उसे सीखने के लिए खुद सर्वाइव करना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है, हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है। तो ये आप देखें और फिर इस पे डिस्कस होगी नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।